नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी 124 में। 8.1 का ये लास्ट सवाल 11वां नंबर है और इसमें पूछा गया है कि ये जो है पांचों सवाल, इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा सत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। आइए पढ़ते हैं। पहला कहा गया है कि 10a का जो मान होता है वह हमेशा 1 से कम होता है। यानी कि पूछा गया है कि 10a का जो मान होगा वह हमेशा 1 से कम होगा। आइए देखते हैं। इस त्रिभुज में देखा जाए तो 3 लंब हुआ, 4 आधार हुआ और 5 कर्ण हुआ। यदि इसमें से हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। लंब हो गया 1, 3, आधार हो गया 4। यहाँ तो 10 का जो मान है 1 से कम आ रहा, लेकिन यदि इसमें दिया जाए दूसरा फिगर, इसी में देखिए, यदि इसी फिगर में हम इस लंब को 4 कर दें, आधार को 3 कर दें, कर्ण हमेशा 5 रहेगा। लंब आधार चेंज हो सकता है, कर्ण 5 नहीं। यदि इस त्रिभुज में देखा जाए तो इसमें यदि 10a का मान निकालेंगे तो इसमें यदि 10a का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर है 4 और आधार यहाँ पर है 3, तो 4 बटा 3। तो इसमें जो है tan थीटा का जो मान जो होता है 4 बटा 3 जो 1 से ज्यादा होगा, 4 बटा 3 क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे जो tan थीटा का मान जो है 1 से कम है। और यहाँ इस सवाल में दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव, मतलब हमेशा हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर ही हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि tan a का जो मान है सदैव हमेशा 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि tan a का मान जो है यहाँ पर 4 बटा 3 है और 4 बटा 3 करने का मतलब हुआ फिर 1 से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि हमेशा 1 से कम, इसलिए यह क्या है, यह औसत है। तो पहला वाला क्या होगा, औसत। तो पहला का आंसर क्या होगा, औसत है। औसत क्यों होगा, औसत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लंब यदि 4 लेते हैं, आधार 3 लेते हैं, तो tan a का मान 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए जो है tan a का मान 1 से जो कम कहा गया है, यह क्या है, औसत है। अगला देखना है। दूसरा कहा गया कोण a के किसी भी मान के लिए, कोण a के किसी भी मान के लिए जो है sec a बराबर 12/13 होता है। क्योंकि sec जो है कोस का उल्टा होता है, तो sec थीटा का मान जो होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। ये कर्ण और क्या होगा, आधार। तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि जो है कर्ण ज्यादा होता है, तो कर्ण 12 आधार क्या होगा, 5 जाएगा। तो कर्ण 12 और आधार 5। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण ज्यादा है तो कर्ण होगा ही, आधार क्या, 5। इसीलिए जो है कोण a के किसी भी मान के लिए sec a का मान जो है या 12/5 जो दिया हुआ है यह सत्य है, क्योंकि sec a बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण ज्यादा है, आधार क्या है, कम है। इसीलिए जो है क्या होगा, यह इसका आंसर सत्य होगा। तीसरा बताया गया है कि कोस a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, यह औसत है। यह औसत इसलिए है क्योंकि कोस के लिए हम लोग, कोस के लिए, कोस a के लिए हम लोग कोसाइन लिखते हैं। कोस के लिए हम लोग कोसाइन लिखते हैं, कोस a के लिए हम लोग कोसेकेंड नहीं लिखते हैं। कोस a के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कोसाइन। इसलिए यह भी क्या होगा, औसत होगा। अगला दिया गया है कोट a, कोट और a का गुणनफल होता है। नहीं, ये भी औसत है, यह औसत होगा, क्योंकि कोट a को हम कोट गुना a नहीं लिख सकते हैं। कोट a को हम कोट गुना a नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोट और a दोनों का गुणनफल कोट a नहीं है। a इसका एंगल है और
एक के एंगल को हम लोग अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, यानी कि हम लोग यदि साइन 60 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन गुना 60 डिग्री, ये क्या होगा, गलत होगा। इसलिए कोट और ए का गुणनफल नहीं होगा, यह औसत है। किसी भी कोण थीटा के लिए अर्थ यह है कि साइन थीटा का मान 4/3 होता है, यानी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ पर लंब दिया हुआ 4 और कर्ण दिया हुआ 3, नहीं यह औसत्य होगा, यह औसत्य इसीलिए होगा क्योंकि कर्ण जो है कभी भी लंब से छोटा नहीं होता। साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ जो है कर्ण जो है 3 है जो लंब से छोटा है, इसलिए यह क्या होगा, औसत्य होगा। क्योंकि साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण जो होता है तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए साइन थीटा का मान 4/3 औसत्य होगा। और औसत्य इसीलिए होगा क्योंकि कर्ण यहाँ पर क्या बताया गया, 3 बताया गया। 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी सवाल था हम इसको खत्म कर दिए। अगला क्लास में हम लोग जो है 8.2 का सवाल शुरू करेंगे। धन्यवाद।